डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस बात के लिए मना लिया है कि अब वो गाजा पर हमले करना छोड़ दें। और ऐसा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इजराइल ने गाजा की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां गाजा में किस कदर तबाही मचाई गई है। इजराइल का वो बदला है जो उसने 7 अक्टूबर को घटी आतंकी घटना के बाद लिया था। लेकिन इजराइल के इन हमलों में हमास के आतंकी तो मारे ही जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को ढाल बनाने के चलते उनकी भी मौत हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजा बिल्कुल बदल चुका है और मलबे में तब्दील दिखता है। और करीब 2 साल बाद गाजा का क्या हाल हो चुका है, ये ड्रोन शॉट्स आप देखिए, आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। यहाँ आपको जिंदगी का नामो निशान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये गाजा की अभी की तस्वीरें हैं और 2 साल बाद जो स्थिति है वो यहाँ तस्वीरें आपको बता रही हैं। और इन सब के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि हमास और इजराइल की लड़ाई में निर्दोष लोगों की जानें क्यों जा रही। ये बर्लिन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गाजा युद्ध के खिलाफ, माफ कीजिएगा, लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। Nein, nicht mit uns. Sie wehren sich mit allen. तो गाजा युद्ध को रुकवाने की कोशिशें तो लंबे समय से चल रही हैं। भारत ने भी गाजा युद्ध रोकने को लेकर कई मंचों से अपनी बात कही और इन सब के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें कूद चुके हैं। उन्होंने गाजा युद्ध रुकवाने को लेकर भी एक डील तैयार कर दी है और इसमें क्या कुछ है उन्हीं से सुनिए। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. I met with parents. The parents felt as strongly about getting the body of their dead boy back as they did as though the boy were alive and well. देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध रोकने के लिए मना तो लिया है, लेकिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप को एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास ने बात नहीं मानी तो वो अपने पुराने अंदाज में लौट आएंगे। उनका ये बयान सुनिए। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. तो देखिए, नेतन्याहू की बातों से तो लगता है कि हमास को अभी बहुत कुछ भुगतना बाकी है। बाकी इस डील में क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। ट्रंप ने 20 बिंदु योजना की घोषणा की है। योजना में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, पुनर्निर्माण शामिल है। नेतन्याहू ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन गाजा से सेना की पूरी वापसी खारिज कर दी है नेतन्याहू ने। हमास ने प्रस्ताव की समीक्षा की, प्रतिक्रिया अभी नकारात्मक ही दिख रही है। ट्रंप ने हमास के अस्वीकरण पर इजराइल को समर्थन का वादा किया है। नेतन्याहू ने खुद काम पूरा करने की चेतावनी मंच से कैसे दी वो हमने आपको दिखाया। कई देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, फिलिस्तीनी समूहों ने इसे कब्जे वाला बताया है और दक्षिणपंथी साझेदारों ने आलोचना की है। सरकार की स्थिरता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि होने क्या वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस बात के लिए मना लिया है कि अब वो गाजा पर हमले करना छोड़ दें। और ऐसा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इजराइल ने गाजा की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां गाजा में किस कदर तबाही मचाई गई है। इजराइल का वो बदला है जो उसने 7 अक्टूबर को घटी आतंकी घटना के बाद लिया था। लेकिन इजराइल के इन हमलों में हमास के आतंकी तो मारे ही जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को ढाल बनाने के चलते उनकी भी मौत हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजा बिल्कुल बदल चुका है और मलबे में तब्दील दिखता है। और करीब 2 साल बाद गाजा का क्या हाल हो चुका है, ये ड्रोन शॉट्स आप देखिए, आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। यहाँ आपको जिंदगी का नामो निशान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये गाजा की अभी की तस्वीरें हैं और 2 साल बाद जो स्थिति है वो यहाँ तस्वीरें आपको बता रही हैं। और इन सब के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि हमास और इजराइल की लड़ाई में निर्दोष लोगों की जानें क्यों जा रही।
ये बर्लिन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गाजा युद्ध के खिलाफ, माफ कीजिएगा, लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। Nein, nicht mit uns! Sie wehren sich mit allen! तो गाजा युद्ध को रुकवाने की कोशिशें तो लंबे समय से चल रही हैं। भारत ने भी गाजा युद्ध रोकने को लेकर कई मंचों से अपनी बात कही और इन सब के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें कूद चुके हैं। उन्होंने गाजा युद्ध रुकवाने को लेकर भी एक डील तैयार कर दी है और इसमें क्या कुछ है, उन्हीं से सुनिए। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. I met with parents. The parents felt as strongly about getting the body of their dead boy back as they did as though the boy were alive and well. देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध रोकने के लिए मना तो लिया है, लेकिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप को एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास ने बात नहीं मानी तो वो अपने पुराने अंदाज में लौट आएंगे। उनका ये बयान सुनिए। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. तो देखिए, नेतन्याहू की बातों से तो लगता है कि हमास को अभी बहुत कुछ भुगतना बाकी है। बात बाकी इस डील में क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। ट्रंप ने 20 बिंदु योजना की घोषणा की है। योजना में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, पुनर्निर्माण शामिल है। नेतन्याहू ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन गाजा से सेना की पूरी वापसी खारिज कर दी है नेतन्याहू ने। हमास ने प्रस्ताव की समीक्षा की, प्रतिक्रिया अभी नकारात्मक ही दिख रही है। ट्रंप ने हमास के अस्वीकरण पर इजराइल को समर्थन का वादा किया है। नेतन्याहू ने खुद काम पूरा करने की चेतावनी मंच से कैसे दी, वो हमने आपको दिखाया। कई देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। फिलिस्तीनी समूहों ने इसे कब्जे वाला बताया है और दक्षिणपंथी साझेदारों ने आलोचना की है। सरकार की स्थिरता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि होने क्या वाला है।